नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं पीजीडी से सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो चारों सब्जेक्ट होते हैं आपके और ऑप्शनल होते हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ताकि मेन एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। तो हमने इसके पहले चार सब्जेक्ट बोले तो यहाँ पे हमने बात की आईटी ट्रेंड की, इसके बाद बात की इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की, उसके बाद की डीटीपी और मल्टीमीडिया विद कोरल की। अब जो आपका थर्ड नंबर का सब्जेक्ट हो जाता है डीटीपी के ऑप्शन में, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। तो यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। और फोर्थ नंबर में भी आपने देखा होगा मल्टीमीडिया विद कोरल के बदले में हो जाता है आपका ASP.NET। तो वो इसके क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दूसरे में हम बात करेंगे ASP.NET की। तो पहले हम ये देख लेते हैं टैली। जैसे 5 यूनिट यहाँ पे होती है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैली सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लेखा जोखा, यानी कि आपको बही खाता है या जो अकाउंटिंग होती है उसके सिद्धांत को समझाना है। इसके अंतर्गत वित्तीय यानी कि जो फाइनेंशियल विवरण है उसमें कॉस्ट, जो कॉस्ट सेंटर है उसके बारे में व्याख्या करना है। टैली में इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, टैली में जो डेटा निर्देशिका है और फोल्डर सेटअप कैसे किया जाता है, यानी कि आपको एक प्रकार से डेटा कहाँ स्वेप कर रहे हैं आप टैली का, उसके बारे में समझाना है। टैली के सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र मोड के बारे में समझाना है। टैली स्क्रीन के विभिन्न एलिमेंट्स और माउस और कीबोर्ड के शॉर्टकट के बारे में समझाना है। टैली में कंपनी डेटा को बनाना, उसको बदलना, लोड करना और उसको क्लोज़ करना, यानी कंपनी बनाने से लेकर बंद करने तक का कंप्लीट स्टेप पूछ रहा है। कंपनी में चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझाना है कि भाई कौन सा अकाउंट किस लेज़र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अलावा फीचर्स समझाना है और सेटिंग्स को समझाना है। साथ ही नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा सेकेंड यूनिट बाउचर ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल टूल के बारे में बात की जा रही है, जिसमें टैली में ग्रुप्स बनाना, लेज़र बनाना, उसको बदलना और उसको दिखाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ ली जा रही है। अकाउंटिंग बाउचर्स क्या होते हैं, जैसे कि भुगतान यानी पेमेंट है, रिसीप्ट है, कॉन्ट्रा है, जर्नल है, परचेस है, सेल्स है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये सभी जो है बाउचर्स है। यानी कि जर्नल एंट्री हम करते हैं तो जर्नल में लिखते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ जर्नल के बदले में बाउचर्स में करते हैं एंट्री। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो कोई ना कोई बाउचर्स में करते हैं टैली में। तो उन सभी को यहाँ पे समझाना आपको एक एक करके। फिर बैंक एडजस्टमेंट, यानी कि बैंक का जो रिकन्सिलेशन है वो क्या होता है, और ब्याज की गणना क्या होती है, यानी कि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, इनको समझाना है। इनवॉइस के ट्रांजैक्शन समझाना, जैसे एक्साइज इनवॉइस होता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है, बिल वाइज डिटेल होती है, ये क्या होते हैं इनको समझाना है यहाँ पे। ग्रुप क्या होते हैं, लेज़र्स क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, इसके लिए बजट कैसे तैयार करते हैं, ये स्टेप्स बताना है। अब टैली में आपको विंडो देखने को मिलेगी ढेर सारी, तो जो भी काम आप करते हैं और बीच में जो विंडो आती है उसको आपको आंसर में लिखना है, यानी कि बनाना है डायग्राम को, तब आपको आंसर मतलब अच्छा जो है सिद्ध होगा यहाँ पे आंसर आपका, और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। फिर टैली में बाउचर क्लासेस कैसे बनाते हैं और इनवॉइस एंट्री कैसे करते हैं, ये आपको स्टेप्स बताना है। इंटरनेट की मदद से टैली में डेटा की ईमेलिंग और वेब पब्लिशिंग कैसे करते हैं, ये समझाना है। थर्ड यूनिट में बात करेंगे रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो टैली में बैंक बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि बैंक बैलेंस शीट, जो आपकी टैली में बैलेंस शीट समझाना है, एक प्रकार से बैंक बैलेंस नहीं, बैलेंस शीट बोले तो चिट्ठा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एक प्रकार से अंतिम खाते कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, परंतु हम रियल अगर अकाउंट मतलब अकाउंटिंग की बात करें मैनुअली की, तो वहाँ पे आपका व्यापार खाता बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता था, पर यहाँ पे मर्ज कर दिया है दोनों को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में आपको समझाना, इसका क्या महत्व है। रेशो एनालिसिस और ट्रायल बैलेंस जो तलपट होता है, कैश बुक और बैंक बुक के बारे में समझाना है। इसके अलावा लेज़र की रिपोर्ट कैसे देखते हैं, जर्नल रजिस्टर है, बिक्री और खरीद के विश्लेषण कैसे तैयार करते हैं, लागत केंद्र कॉस्ट सेंटर बोलते हैं इसे, और श्रेणी सारांश, इसकी रिपोर्ट तैयार करना है। उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल मतलब जो अदत्य प्राप्तियां है और अदत्य व्यय है, इनकी रिपोर्ट तैयार करना है। कैश फ्लो और फंड फ्लो के बारे में समझाना है। एडवांस जर्नल ऑपरेशन, जैसे रिवर्सिंग जर्नल है, ऑप्शनल वाउचर है, पोस्ट डेटेड वाउचर है, इनके बारे में समझाना है। फोर्थ यूनिट में आपको मिलेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिपोर्ट। तो टैली में स्टॉक ग्रुप मतलब जो, हाँ, जैसे किसी का गोडाउन है या फिर कोई इन्वेंट्री स्टॉक मैनेज भी करता है अकाउंटिंग में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम को बनाने, बदलने और उसको प्रदर्शित करने के बारे में समझाइए। आपको स्टॉक ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग बाउचर में स्टॉक डिटेल को कैसे मैनेज करते हैं ये देखने को मिलेगा। टैली में स्टॉक समरी, इन्वेंट्री बॉक्स, जैसे कि स्टॉक आइटम है, ग्रुप समरी है,
ट्रांसफ़र्स है, ठीक है, इन सब रिपोर्ट को तैयार करना है। स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस, स्टॉक ग्रुप, आइटम एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस के बारे में समझाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगा सेल्स और परचेस ऑर्डर, गोडाउंस, स्टॉक क्यूरी और रीऑर्डर स्टेटस को कैसे मैनेज करते हैं ये बताना है। टैली में नेगेटिव स्टॉक क्या होता है, ओवरड्यू रिसीवेबल्स और पेबल्स को जो है इसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। टैली में मेमोरेंडम वाउचर, ऑप्शनल वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर की रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब 5th यूनिट में प्रिंटिंग, बैकअप और सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। तो चेक प्रिंटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्ट फॉर्मेटिंग के बारे में समझाइए। ग्रुप कंपनी का निर्माण कैसे करें। टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल्स लेवल के बारे में समझाइए, जैसे वॉल्ट होता है और ऑडिट होता है। टैली वॉल्ट और टैली ऑडिट के बारे में समझाइए, इनके कार्य समझाइए। टैली में डेटा बैकअप और रिकवरी कैसे मैनेज करते हैं। टैली में डेटा एक्सचेंज, अकाउंटिंग डेटा का इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये कैसे किया जाता है। टैली में ओडीबीसी कंप्लायंस के बारे में समझाइए, डेटाबेस कनेक्टिविटी। और टैली में डेटा मेंटेनेंस बोले तो डेटा को फिर से लिखने यानी राइट करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये हो जाते हैं टैली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए अब एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विथ ASP.NET। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 5 यूनिट। पहली यूनिट में मिल जाता है HTML के बेसिक्स, तो ये आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जब आपने इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग पढ़ा है उसमें भी आपको HTML मिल जाता है, तो उसी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ तैयार कर लोगे तो यहाँ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हाइपरटेक्स्ट क्या है, HTML के मूल सिद्धांत को समझाइए, HTML सिंटेक्स को समझाइए, हेड बॉडी सेक्शन के बारे में, वेब पेज बनाने के लिए विभिन्न जो आपके टैग होते हैं उनके बारे में समझाना है। और उसके अलावा HTML में टेबल, कलर, लिस्ट, कलर भी समझाना, लिस्ट भी और फॉर्म भी। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपके किस में मिल जाते हैं, HTML बोले तो इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत सेकेंड यूनिट में, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको पढ़ लिए, तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट से ASP.NET शुरू होता है। तो ASP.NET एक प्रकार से वेब डेवलपमेंट एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है या इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से बोले तो। इसके अंतर्गत विजुअल बेसिक या C# हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी है ASP.NET जिसके अंतर्गत वेब से रिलेटेड काम किए जाते हैं। और वेब की बात हो रही तो HTML लगता ही है, इसलिए पहली यूनिट में HTML देख लिए। अब दूसरी यूनिट में हम देखेंगे ASP.NET के परिचय, उसके विभिन्न विशेषताओं को समझाइए। डायनेमिक वेब पेज क्या है, ASP.NET में इसे कैसे कंप्लीट किया जाता है। ASP.NEट में वेब फॉर्म्स, IIS, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, ये सारे कंट्रोल्स को कैसे उपयोग किया जाता है। ASP.NEट के सर्वर्स कंट्रोल और क्लाइंट कंट्रोल के बारे में समझाइए। थर्ड यूनिट में मिल जाता है आपको वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड बोले तो कुछ बेसिक चीज़ और वैलिडेशन कंट्रोल। वेब एप्लीकेशन को चलाने, उसको मतलब रन करने और मल्टी फॉर्म वेब प्रोजेक्ट बनाने के बारे में समझाइए। तो यहाँ पे भी आपको प्रोग्राम और जो भी डायलॉग बॉक्स आते हैं वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी प्रोग्रामिंग और इस प्रकार की लैंग्वेज होती है उनमें आपको एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आपको अन्य जो थ्योरेटिकल है उसमें भी आपको डायग्राम बनाते चलना है, जो फ्लो चार्ट वगैरह बनते हैं, या फिर आप देखोगे तो उसमें आपको स्मार्ट आर्ट बनाते चलना है। ASP.NET में क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन में अंतर बताना है। वैलिडेशन कंट्रोल का उपयोग कैसे करते हैं, रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर, कंपैरिजन, रेंज वैलिडेटर के बारे में समझाइए। ASP.NEट में कैलेंडर, एड रोटेटर और उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में समझाइए। हालांकि ये तो अभी बंद हो गया, फिर भी सिलेबस में है तो समझाना पड़ेगा। फोर्थ यूनिट में आपको देखने मिलेगा डेटाबेस प्रोग्रामिंग इन ASP.NET। तो ASP.NEट तो टेक्नोलॉजी है वेब निर्माण के लिए, पर कहीं ना कहीं डेटा तो सेव होगा। तो डेटा सेव करने के लिए हम करेंगे ADO.NET का। तो ADO.NET के बारे में यहाँ पर समझाना है। तो यहाँ देखिए ASP.NET में कनेक्शन बनाने, डेटा को एक्सेस करने, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं, उसके बाद डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे कि डेटा अडाप्टर का उपयोग करते हैं और डेटा सेट में उसको डिस्प्ले कराते हैं। इसके अलावा कमांड का उपयोग करके बताना है, डेटा रीडर का उपयोग करना बताना है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। डेटा बाइंडिंग कंट्रोल क्या है, जैसे डेटा ग्रिड व्यू का उपयोग करके बताना है। ASP.NEट में रिकॉर्ड को जोड़ने, हटाने और अपडेट करने की प्रक्रिया समझाना है। ASP.NEट में प्रैक्टिकल डाटाबेस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, ये सारी चीज़ आपको समझाना है। इसका कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और नोट्स भी आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा सभी चीज़ें आपको डाल दूँ ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। फिर 5th यूनिट में मिल जाता है XML एंड वेब सर्विसेज। तो यहाँ पे ASP.NEट में XML का परिचय और उसके उपयोग के बारे में बात की जा रही। अब XML क्या है, आपने HTML का नाम सुना है। तो HTML जो होती है प्री डिफाइन, इसमें टैग होते हैं, पर हम चाहते हैं यूज़र डिफाइंड टैग। बोले तो हमारी इच्छा अनुसार हम टैग बनाना चाहते हैं अपने, तो उसके लिए करते हैं XML। एक डायनेमिक लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज।
एक्सएमएल के मूल सिद्धांत, एट्रीब्यूट और डॉक्यूमेंट हैंडलिंग और वैलिडेशन के बारे में समझाना है। फिर ADO.NET में एक्सएमएल का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। फिर विभिन्न वेब सर्विसेज के बारे में समझाना है, जैसे कि SOAP है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाता है, फिर WHDL हो जाता है, तो इन सब के बारे में समझाना है। ASP.NET में स्टेट क्या हो जाती है, जिसमें आपको देखिए स्टेट मैनेजमेंट के अंतर्गत व्यू स्टेट है, सेशन स्टेट है, एप्लीकेशन स्टेट, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की जा रही। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे कंप्लीट PGDCA सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हमने यहाँ टोटल मिलाकर 6 सब्जेक्ट के बारे में देखे, आपको पढ़ना 4 ही है। तो 4 कौन कौन से पढ़ना मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। तो आपके इंस्टीट्यूट या आपने जो भी एग्ज़ाम फॉर्म में भरा होगा वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है। जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं वो जिनके होंगे वो पढ़ लेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें काम की लगी होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।